इनसे सवाल करो कि तुमने मुसलमान का नाम नहीं लिया पार्लियामेंट में। ये कांग्रेसी ऐसे हैं, समाजवादी, लालू की पार्टी, अरे तुम लफ्ज मुसलमान का नाम लेने से डरते पार्लियामेंट में। मैंने खड़े होकर कहा कि मुसलमान खवातीन को, ओबीसी खवातीन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम खवातीन के खिलाफ नहीं हैं। हम कैसे खवातीन के खिलाफ हो सकते हैं? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी हम उनकी उम्मत हैं, आका ने फरमाया कि मां के पैरों के नीचे जन्नत है। आका ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो घर वालों से अच्छा है। हम कैसे अपनी खवातीन के खिलाफ हो सकते हैं? ये लोग नहीं, आप खवातीन के खिलाफ है। अरे तुम खवातीन के खिलाफ भी हो और मुसलमानों के भी खिलाफ हो। तुम ओबीसी के भी खिलाफ हो, तुम मुसलमानों के भी खिलाफ हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं, हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आओ वायनाड क्यों, यहाँ हैदराबाद को आओ। दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, लाओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे बात क्यों करते? आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। आओ एक शेरवानी दाढ़ी टोपी वाले से मुकाबला करके देखो, मजा आएगा। जिसने एक मुसलमान एमपी को अनाप शनाप बका पार्लियामेंट में, मेरे सामने भी खड़ा हुआ था। मैंने कहा बैठ जा, मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकता। तो कांग्रेस के लोग बहुत बातें करेंगे, मैं तैयार हूं, मगर मैं तेलंगाना की आवाम से भी अपील कर रहा हूं कि याद रखो, सरजमीन हैदराबाद पर फसादात कांग्रेस की देन है। सरजमीन हैदराबाद पर मासूमाओं का लुट जाना, पिट जाना कांग्रेस की देन है। हमने बड़ी मुश्किलों से अमन को मजबूत किया है। इस अमन को मजबूत रखिए और यकीनन बहुत से काम करवाना बाकी है। हम काम करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यही कांग्रेस थी जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। आज सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, मगर मस्जिद तामीर हुई, बाबरी मस्जिद तामीर नहीं हुई। मस्जिद तामीर नहीं हुई। बताओ कांग्रेसियों, नरसिम्हा राव तुम्हारा पप्पा था या नहीं था? बताओ। अजीज का हाल है। और फिर हम देखते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में एक बीजेपी का एमपी एक मुस्लिम एमपी को बकवास, गंदगी, गाली देता है। एक एक बात, मैंने क्या क्या बात बोलता है। लोग कह रहे हैं नहीं पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था? बोले कि नहीं, उसकी जबान खराब थी। अच्छा, जबान खराब थी? अरे ये तो अवाम का नुमाइंदा है ना, तुमने इसको वोट डाला। जब अवाम इतने लोगों को मार रही है, जुनैद नसीर को जला रही है, नूह में घरों को 300-350 घरों को बगैर कानून के ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए घरों को तोड़ दिए, धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं मुसलमानों को, रेप की धमकियां दी जाती हैं, तो ये तो तुम्हारा नुमाइंदा है। उसने गालियां दी, अच्छी जबान इस्तेमाल नहीं की। उस बीजेपी के एमपी ने, अरे वो तो गोडसे की बात कर रहा था, वो नाकाबिल कबूल है। हम तो रोज सुन रहे हैं ना इनको गाली। मैं जानता हूं, मेरी उम्र 8-9 साल या 10 साल की थी। हमारा घर हैदरगुड़े में था, पुराना घर। वहां पर हर कोई आरएसएस के लोग
जब कोई जुलूस होता तो हमारे घर के पास आकर पुकारते, सलाहुद्दीन अवैसी कब्रिस्तान या पाकिस्तान। मैं और अकबर, हमारे एक ताया वहीद भाई जो बड़े ताकतवर थे, उनके साथ बैठते थे। वहीद भाई लकड़ी लेके भागते, ये 25-30 फीट छोड़ के भागते। हम सुने, मैं सुना हूं मेरे कानों से, आज मेरा बेटा सुन रहा है ये। मैं ये समझा कि शायद मेरी जिंदगी में खत्म हो जाएगा, मगर मेरी औलाद सुनेगी, आप सुनेंगे, बच्चे सुन रहे हैं। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि हिटलर की जब हुकूमत थी तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था, यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। हमारे देश के वजीर आजम, कहां गया आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? अरे नरेंद्र मोदी जी, जो आपके एमपी ने मुसलमानों के बारे में जो बकवास बकी है, मेरी आपसे गुजारिश है कि उसका चैलेंज करके आप अरब ममालिक के अपने हुक्मरानों को भिजा दो, या हबीबी इस तरह का हम इससे सलूक करते देखो मुसलमानों से, बुझाओ। क्या नरेंद्र मोदी अपने एमपी की स्पीच का अरबी में ट्रांसलेट करके मोहम्मद बिन सुल्तान, मोहम्मद बिन जैद को भिजाएंगे? आप भिजाएंगे उनको? बताओ देश के वजीर आजम।